कम से कम इतनी सैलरी तो आपको मिलनी ही चाहिए, जैसे कि दिल्ली में 12,000 है, गुड़गांव में 10,000 है, बाकी स्टेट में ये डिफरेंट अलग तरीके से होता है। तो सबसे पहले ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है मिनिमम सैलरी। दूसरा ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर ओबराइज़ में आप कॉमी 3 है तो हो सकता है आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो इसके मुकाबले कि आप किसी एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें होगी। दूसरा डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। अगर आप कॉमी 3 इंडिया में हैं, आपको 15,000 रुपये मिल रहे हैं, 12,000 रुपये मिल रहे हैं, वहीं आप दुबई चले जाओगे तो आपकी सैलरी वही 30,000 हो जाएगी। जी हाँ, आपकी सैलरी वही कॉमी 3 30,000 हो जाएगी। वही आप कॉमी 3 आप शिप में जॉब करते हो तो आपकी सैलरी मिनिमम 50,000 तो होगी ही होगी। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आपके स्टेट के हिसाब से फ्लक्चुएशन हो रहा है, कंट्री के हिसाब से फ्लक्चुएशन हो रहा है, और कंट्री के हिसाब से भी फ्लक्चुएशन हो रहा है आपकी सैलरी में। तो ये होगी हमारी तीसरी बात। चौथा सबसे लास्ट है, वो है आपके नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। जी हाँ, जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसके हिसाब से भी आपकी कॉमी 3 की सैलरी डिसाइड होती है। मान लीजिए आपने और आपके दोस्त ने सेम एक कॉलेज से पास आउट किया, दोनों इंटरव्यू देने गए, आप दोनों ओब्रॉय में भी गए और एक छोटे नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी गए। जब आप ओब्रॉय के इंटरव्यू के लिए गए कॉमी 3 के लिए, आपके पास थोड़ा अच्छा नॉलेज था, आप बुक्स पढ़ते थे, मेरी वीडियोस देखते थे, आपने पास कर लिया इंटरव्यू और आपकी जो मिनिमम सैलरी 15,000 हो गई। पर उन्होंने उस टाइम आपको बताया नहीं। सेम आप दोनों किसी एक छोटे रेस्टोरेंट में गए, आप वहाँ भी सिलेक्ट हो गए, पर उन्होंने आपके दोस्त को भी सिलेक्ट कर लिया, आप दोनों को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। पर जो उन्होंने वहाँ सैलरी रखी वो रखी आपकी सिर्फ 10,000। तो जो ये आपको 10,000 की नौकरी आपको या आपके दोस्त को जिसको भी ऑफ़र होगी, वो आपके नॉलेज के बेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से किसी एक कॉमी 3 की सैलरी डिसाइड होती है। पर बेसिकली अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जो मिनिमम पे स्केल होता है उतनी तो सैलरी एक कॉमी 3 को देनी ही पड़ती है। बाकी अगर आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, आपका रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है, तो किसी भी कंपनी को अपने एम्प्लॉय को पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये बात होगी हमारी कॉमी 3 की। अब एग्जीक्यूटिव शेफ़ की सैलरी कैसे डिसाइड होती है। एग्जीक्यूटिव शेफ़ आप लगा लीजिए टॉप मोस्ट पोजीशन में हमारे किचन के होता है। अब तो इससे ऊपर भी पोजीशंस होने लगी है, पर हम उसको यहाँ पे फ़िलहाल एग्जीक्यूटिव शेफ़ को ही टॉप पोजीशन मानते हैं। अब जो एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ है उसकी सैलरी कैसे डिसाइड होगी। सबसे पहले डिसाइड होगी कंपनी। जी हाँ, अगर ओब्रॉय में कोई एक शेफ़ है तो उसकी तनख्वाह हो सकती है कि 2.5 लाख या 3 लाख हो। वहीं कोई एक छोटा रेस्टोरेंट है उसमें उसकी सैलरी मान लीजिए हो सकता है 80,000 90,000 या लाख तक। या फिर अगर आप किसी इंडिया में जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी ओब्रॉय में 2 लाख रुपए, पर आप बाहर जाके किसी दूसरे बड़े रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं या 5 स्टार होटल में काम करते हैं तो आपकी सैलरी 5 लाख या 6 लाख भी हो सकती है।